बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश करूँगा नए आने वाले दोस्तों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, हम 10th क्लास के लेक्चर पढ़ रहे थे। 10th क्लास के बेसिक 2 लेक्चर दे चुका हूँ। आज 10th क्लास का तीसरा लेक्चर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही है, स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी मेन 2 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। हमने देखा इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन की आगे सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, कि रिवर्सिबल रिएक्शन को किन 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। रिवर्सिबल रिएक्शन, काबिले वापसी, रद्द अमल। इससे मुतल्लिक कल मैंने बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होके या प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है ऐसे। आज हम इसकी 2 मेन क्लासेस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन। आइए इसे डिफाइन करते हैं। When 2 or more substances react to form new substance, this reaction is called forward reaction. जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इट प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बाएं से दाएं जानिब चलता है।
इन द बिगनिंग इट इज़ फास्ट। ये रिएक्शन की इब्तिदा में जब हम दो रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, इसका रेट बहुत तेज़ होता है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। शुरू में फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन मिले हैं, इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। हमने इस एग्जाम्पल को अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, इसी एग्जाम्पल को दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन पर्पल कलर है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं तो कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। शुरू में जब रिएक्टेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिले तो प्रोडक्ट ज़ीरो थी और फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही तेज़ था। आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनना शुरू हुई और रिएक्टेंट्स में कमी वाक़ हुई, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो गया। बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की। सेकेंड टाइप ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, सेकेंड टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन। अक्सर दोस्त इन दोनों हेडिंग्स को मिक्स कर देते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है काबिल वापसी रिएक्शन, काबिल वापसी रद्द अमल, जबकि रिवर्स का मतलब है बैक हो जाने वाला रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का दूसरा हिस्सा है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से हैं। दो हाफ रिएक्शंस को मिला के एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है। फर्स्ट हाफ रिएक्शन है फॉरवर्ड जो कि बाएं से दाएं जाता है, और सेकंड हाफ रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन। आइए डिफाइन करते हैं रिवर्स रिएक्शन को। When product decompose or react to form reactants again, this reaction is called reverse reaction. इट प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये दाएं से बाएं जानिब मूव करता है। In the beginning, reverse reaction is negligible.
इब्तिदा में रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता अब स्पीड पकड़ लेता है, इसका रेट बढ़ता चला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट थी, ये दोबारा डीकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो गई। ये रिवर्स रिएक्शन है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इट प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये दाएं से बाएं चलता है। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का हिस्सा है, तो इन्हें इकट्ठा करके कुछ यूं लिखा जाता है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं, और इन्होंने मिलके बनाए हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसको रिवर्सिबल के सिंबल में हम कुछ यूं लिखेंगे। ये जो रिएक्शन अलग अलग रिवर्स और फॉरवर्ड लिखा गया है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री रूल्स इन्हें हम इस तरह नहीं लिख सकते, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि ये रिएक्शन राइट टू लेफ्ट किस तरह मूव करता है। मजीद इस रिएक्शन से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें समझने में मजीद आसानी हो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम केमिकली CO2 कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और तीसरा केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे, उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। रिएक्टेंट्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स हैं। इन्होंने
कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बना दी। ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट्स मिले और प्रोडक्ट बन गई। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मिकदार मैक्सिमम होती है, जबकि प्रोडक्ट निग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में स्टार्ट में बहुत ही फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है। जो ही प्रोडक्ट बनती है, कुछ देर बाद प्रोडक्ट डीकम्पोज होके अपने रिएक्टेंट्स में चेंज होती है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। ये है जी रिवर्स रिएक्शन। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे थे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स के तौर पे एक्ट कर रहे थे, जबकि डीकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। फर्स्ट रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे और सेकंड रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कॉम्बिनेशन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स हैं, जबकि प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके बरक्स जब यही रिएक्शन रिवर्स होता है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट्स के तौर पे एक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। ये दोनों रिएक्शन जब मिला दिए जाएं तो इन्हें कुछ इस तरह से लिखते हैं। रिवर्सेबल का सिंबल डाल देते हैं दरमियान में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। ये थी वो एग्जांपल जिसके जरिए हमने आज समझा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। अब मैं अपनी सारे लेक्चर को समराइज करने लगा हूं। केमिकल रिएक्शन की मेन दो क्लासेस हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की आगे सब क्लासेस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दो हाफ रिएक्शंस हैं जिनको मिला के एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है। ये थी वो बेसिक डेफिनेशंस जो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंचाती हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं वो हम देखेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।